हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम हुदा से सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया के पीएम के इस दौरे से अपना माथा फोड़ देगा चीन। मोदी के लिए इस देश ने तोड़े सारे प्रोटोकॉल। मोदी जी जिस देश में जा रहे हैं वो वहां पर जाते हुए मतलब चीन की जो सदर है उनकी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि शायद उधर इन्फ्लुएंस चाइना का पहले ज्यादा था। क्या सुनता देखते हैं। अगला देश अभी पापा न्यू गिनी और मेरे ख्याल से आज निकल गए और पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो जाएगा उधर, वाकई। और वो देश सारे प्रोटोकॉल शायद तोड़ दे मोदी जी के लिए। क्या होने लगा है देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई, पहला दौरा बहुत ऐतिहासिक दौरा भारत तक का वीडियो इनका। प्लीज चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिंद महासागर पर चीन की निगाहें गड़ाना भारत को पसंद नहीं आ रहा, तभी तो इसके जवाब में भारत खुद अटैकिंग मोड में आ गया है और अपनी कूटनीति को विस्तार देते हुए भारत ने अपनी नजरें प्रशांत सागर पर गढ़ा ली हैं। दुनिया में बढ़ता भारत का कद पहले ही चीन का सिरदर्द था और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी का दौरा चीन का माथा फोड़ रहा है। इसके लिए पापुआ न्यू गिनी की सरकार भी उत्साहित है। पापुआ न्यू गिनी ने तो अपने पारंपरिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी की तैयारी कर ली है। भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहाँ की सरकार ने अब फैसला किया कि एयरपोर्ट पर उनका वैसा ही स्वागत होगा जैसा कि किसी भी वैश्विक नेता का होता है। अगवानी के समय पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे खुद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को लेने पहुंचेंगे। बता दें, पीएम मोदी की ये यात्रा प्रशांत क्षेत्र में द्वीप देशों को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा मौका होगा, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा रहा है। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 की बैठक के बाद पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे फोरम की भी शुरुआत करने जा रहे हैं जो चीन में भूचाल ला देगा। पीएम मोदी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए सभी 24 द्वीप देशों के प्रमुख वहां पहुंच रहे हैं। इस तरह की बैठक अभी तक अमेरिका और चीन की तरफ से की गई है, लेकिन चीन के साथ साल 2015 के बाद प्रशांत सागर क्षेत्र के द्वीप देशों ने बैठकें नहीं की हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ इन देशों की ये तीसरी बैठक होगी। ये बैठक तब होगी जब दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों की समूह G7 में भारतीय प्रधानमंत्री को लगातार बुलाया गया, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत कैसे वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री को G7 बैठक में साल 2003 से लगातार बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने G7 की तरफ से आयोजित 3 प्रमुख सत्रों में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी के साथ ज्यादातर वैश्विक नेताओं की तरफ से मुलाकात करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन समय की कमी के कारण दक्षिण कोरिया, वियतनाम, यूक्रेन, जापान और फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो पाई। जानकारी के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम अपनी इस विदेश यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ उपस्थित होंगे। ये पीएम अल्बनीज के लिए पहला मौका होगा जब वो किसी विदेशी नेता के साथ इस तरह के समारोह में उपस्थित होंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब पापा न्यू गिनी जो है वो अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ने लगा है। ये प्रोटोकॉल चाइना के लिए होते थे, ये प्रोटोकॉल चाइना के लिए होते थे, अमेरिका के लिए अमेरिका कैसे ऐसे देशों के लिए होते थे, अब इंडिया के लिए होंगे। जाहिर बात है भाई, पापा उनका पीएम जो खुद है वो चल कर आएगा एयरपोर्ट पर और 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। जाएगी। ये वाला वेलकम मैं ये वेलकम स्पेशली देखूंगा, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता था, तुम्हें पता उस एरिया में चाइना का बहुत ये कंट्रीज है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ लगते हैं शायद। बिल्कुल 24-25 आइलैंड कंट्रीज हैं। पापा न्यू गिनी यार अच्छे खासे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, मतलब काफी एक दुनिया में जाना जाता है कंट्री।
तो अब उधर वेलकम हैवी और पहले ही वो लगता है उधर बैनर बड़े बड़े लग गए हैं। वो हर जगह पे वो तुमने बैनर देखे ना, और बैनर भी लग चुके हैं, वो खुद जाएंगे उनका वेलकम करेंगे। किसी अब भारतीय का पहला वेलकम हुआ ही पहला भारत से कोई पहला नहीं भारतीय पीएम होगा जो उधर जाएगा। हाँ। मतलब आज तक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं गया, कोई कोई नहीं भी। ये मोदी जी ये रिवायत तोड़ने जा रहे हैं। रिवायत और मैं इधर एक और बात भी बोलूं, मतलब हाँ, मैं एक मोदी जी की ये बात अच्छी है, जिन देशों के साथ भारत की नहीं भी थी ना उनके साथ भी मोदी जी ने मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैंने एक बात नोट की है इस टाइम। जो देखो आजकल वो जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, वो हाँ। पता है क्या करते हैं, हाँ। जो सही विकसित देश होते हैं हाँ। उनके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं। ताल्लुकात बढ़ाते हैं, हाँ। दोस्ती बढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया ने हमेशा छोटे देशों से स्टार्ट किया। छोटे देशों के हाँ। साथ भी बनाया, बड़ों के साथ भी और बनाया। यूएनएससी में मतलब हमेशा भारत साउथ अफ्रीका के देशों की बात की है कि हाँ। भाई आप इनके और साथ भाई क्यों नहीं भारत कर रहे? ने हाँ। कभी भी भेदभाव नहीं किया, छोटे देश तो हो या बड़ा देश हो। भारत ने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई ये छोटा देश है तो इसके साथ मैं अपनी दोस्ती नहीं करूंगा, बिल्कुल। इससे मुझे कोई फायदा नहीं है तो मैं इसके साथ दोस्ती नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। भारत ने कभी ये चीज कभी नहीं ये समझी। नहीं बोला, नहीं भारत बोला। हमेशा हर कंट्री को इक्वली तौर पर लेता है और अच्छे तरीके से उसका वेलकम भी करता है बिल्कुल। और उधर विजिट भी करता है। ये चीज मुझे अभी बहुत ज्यादा देखो, अच्छी लगती है। इससे पहले पीएम मोदी जी ने एस शंकर सर को भेजा। हाँ। पहले वो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और मैं एक तुम्हें बात बता दूं, अफ्रीका में वो ये बहुत अफ्रीका ज्यादा में नहीं है कंट्रीज भाई, आते ये हैं। मेरे ख्याल में उसके मैं साथ अफ्रीका की भी बात कर रहा हूँ, मैं और देशों की भी बात करता हूँ। देखो अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, और काफी सारे इस तरह के देश ये हैं। मेरे ख्याल में हाँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ आइलैंड्स आते हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं। पर क्या जहाँ है भी आता हूँ मैं मतलब, वैसे बात बता रहा हूँ, इंडिया का इस एरिया में बहुत ज्यादा असर रसूख हो गया। और इस टाइम मेरी नजर में अगर देखा जाए, जिस एरिया में देखो चाइना को इंडिया कैसे काउंटर कर रहा है, कि जिस एरिया में ज्यादा इन्फ्लुएंस था ना चाइना का, उधर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा सही है। बात और उसको अब चाइना को उधर इस चीज के लिए तकलीफ हो रही है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया जाकर क्या और कर एक रहा है। टाइम पे हाँ। चाइना ने इन सारे कंट्रीज को एक साथ, मैंने सुना है, हाँ। इनको ऑस्ट्रेलिया के साथ भड़काना शुरू कर दिया भड़काना था। शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया था। के साथ हाँ। मतलब, और इधर जिनकी चाइना ने अपना बहुत बिजनेस भी एक्सपेंड किया, हाँ। तो इधर अगर मोदी जी गए और अपना उन्होंने कोई, मोदी जी ने उनको एक ऑफर कर दी, तो ये सारे देश भारत की और तरफ मेरी बात याद रखना, तो चाइना को इससे मोदी बहुत जी दर्द हो की रहा है। एक दफा सिर्फ जाने की देर है। उसकी वजह यह है ना कि इनका तुम्हें पता है कि दूसरे के साथ बात करने का हाँ। तरीका अलग होता है। चाइना का अलग सिस्टम है, वो अपना बिजनेस माइंड लेकर जाते हैं। मोदी जी लेकर जाते हैं कि इकट्ठे काम करना, किस तरीके से क्या करना, उनकी किस चीज की जरूरत है वो पूरी करना। मोदी जी उनका ख्याल किस तरह रखते हैं। तो देखो जिस तरह अफ्रीका लिस्ट में आ गया ना, कितना करीब होता जा रहा है इंडिया के, इसी तरह और देश भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया को देख लो भाई, एक टाइम ऐसा होता था ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के ताल्लुकात वैसे नहीं थे, लेकिन जैसे मोदी जी आए ऑस्ट्रेलिया के देख लो, ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा घर समझ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को। बाकी जो आया दिवाली खेली हाँ, है, क्या क्या कुछ मजे करके गए, तो इसी तरह दूसरे देशों के तो साथ अब भी यही मोदी हो जी रहा है। उसके बाद हाँ। सीधा डायरेक्ट और ऑस्ट्रेलिया ये में मेरी नजर में बहुत कमाल का स्टेप है। लेकिन मैं इंडिया का। सबसे ज्यादा हाँ। वेलकम पापा न्यू गिनी का वेट कर रहा हूं, मैं बहुत खुद वेट कमाल कर रहा होने हूँ लगा। वाकई में So यार। guys, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।